हेडिंग डालना बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब जितने चैप्टर अभी पूछ रहा था तुमसे मैं, भाई सारे चैप्टर याद कर लेना बेटा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। अब ये थोड़ा सा बोला नहीं, अब सेकंड का बोल दिया, मतलब पूरा नहीं है, ठीक है। तो अगली बार आप कल जब भी अपन मिलेंगे तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ के आओ, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट अच्छे से नहीं पढ़ा वापस रिवाइज कर लेना, और सेकंड जिन्होंने पढ़ लिया जिनको याद है सेकंड चैप्टर करना, बट फर्स्ट का रिवीजन करना है वापस, फर्स्ट सेकंड रिवाइज करते रहो। देखो अभी अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी बेटा है? रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल्स की तो देख रहे हैं, रिएक्शन में मेटल मेटल करा दें। अब देखो जब भाई, जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में हो तो फॉर्मेशन होगा किसका बेटा? मेटल ऑक्साइड का होगा। अब मुझे बताओ मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक या बेसिक? बट ये तो एसिड बेस चैप्टर पढ़ चुके भाई। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। इसको मतलब मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। अरे बस रे भाई, बोर मत कर फालतू। कैसे होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। अब देखो मेटल की रिएक्शन कराएंगे अपन ऑक्सीजन के साथ में तो बनेगा तो मेटल ऑक्साइड ही। अब कौन सा मेटल ऑक्साइड बनता है वो देखना है। अब देखो एक चीज के लिए, जैसे कि सपोज दैट सर सोडियम की रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ में, तो तुम्हें बस चार्ज याद है तो ऑक्साइड तुम आसानी से बना लोगे। और चार्ज के लिए मैंने ग्रुप याद करा रखा, चार्ज के लिए मैंने ग्रुप याद करा रखा। बताओ सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा होता है? प्लस 1, और ऑक्सीजन ऊपर चार्ज क्या होता है? -2। ये होता है क्योंकि 16 ग्रुप का था, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब कितना -2 चार्ज। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब +1 चार्ज। तो इसका मतलब इसका ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा? देखो ये इसका चार्ज इसके साथ में, इसका चार्ज इसके साथ में, ये हो जाता ना, इसका मतलब क्या बनेगा? Na2 बनेगा ना। तो इसके ऑक्साइड बनाने आने चाहिए, और ऑक्साइड के लिए अगर चार्ज याद है तो ऑक्साइड तुम आसानी से बना लो। और जिसको चार्ज याद नहीं वो सारे के सारे ऑक्साइड रटेगा और थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। यही होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्साइड याद रहेंगे, ऑक्साइड बनाना सीखना इससे अच्छा है रटने की बजाय। रटना मत ऑक्साइड, ये बस क्योंकि बहुत सारे मेटल्स देखेंगे अभी अपन, बहुत सारे मेटल्स आएंगे, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम जिंक कॉपर आयरन, बहुत सारे मेटल्स आ जाएंगे, तो इनकी रिएक्शन क्या थोड़ी करनी पड़ेगी, चार्ज जाए तो अपने आप ऑक्साइड बना लोगे। तो बस हमें पता है बेसिक नेचर के, और कुछ फॉर नेचर के भी होंगे, एम्फोटेरिक नेचर का एसिडिक की तरह बिहेव करेगा और बेसिक की तरह बिहेव करेगा, वो कौन से होंगे वो याद रखा। ठीक है, ये लिखो पहले तुम। देखो एक टेबल बना लेंगे जिसके अंदर सारे के सारे मेटल्स आ जाएंगे। लिख लो, यहाँ तक लिख लो। लिख लिया? तो देखो एक टेबल बनाते हैं। इस तरफ लिखना पहली मेटल्स कौन से पढ़ेंगे? उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके बाद जो भी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन, और इक्वेशन के बाद लास्ट कोई जो भी इंपॉर्टेंट उसका पॉइंट होगा या फिर नोट डाल के कुछ लिखें, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो लिख लेगा।
ठीक है, सबसे पहले लिख दे अपन पोटेशियम एंड सोडियम, दोनों का नेचर एक जैसा ही है, रिएक्शंस भी एक जैसी है। देखना ये जो देखो तुम लेवल तक देखा हुआ सोडियम एक केरोसिन के अंदर डिप रहता है, सोडियम और पोटेशियम को क्या रहता है केरोसिन के अंदर डिप रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कॉपर के अंदर क्या करता है एयर के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है जल सकती है वो चीज, इसलिए अपन को किसके अंदर डिप रखते हैं केरोसिन के अंदर डिप रखते हैं। किसको? सोडियम और पोटेशियम। क्यों? क्योंकि जैसे ही एयर के साथ में कांटेक्ट होगा एयर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा ये जल जाएगा ऑक्साइड बना लेगा उसका, इसलिए जब भी सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनको किस में डिप रखते हैं केरोसिन के अंदर। क्यों? क्योंकि आग वगैरह नहीं लगेगी। पानी से हाँ वो तो बात हुई है, एक तो रखें पानी के अंदर डिप नहीं रखते पोटेशियम ब्लास्ट कर हाँ वो तो रिएक्शन कराते हो ठीक है। इनके आगे लिख लेना दोनों के क्योंकि एक चीज एक जैसा ही है, बातें मत करो लिखो। रिएक्ट विग्रसली दोनों का सेम हाँ catches fire रिएक्शन देखना, ये आया पोटेशियम, इसकी रिएक्शन होगी O2 के साथ में, देखो बैलेंस में खुद करोगे। बताओ बनेगा पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। ऑक्सीजन पर चार्ज कोई इसका बनेगा क्या? K2O, यही बनेगा बेटा। अब बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो देखो इधर क्या आएगा ऑक्सीजन कितनी 1, इधर कितनी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर क्या आ गया। तो रिएक्शन रटना मत, पोटेशियम की रिएक्शन कराई O2 के साथ में बना क्या K2O, तो बस चार्ज याद रख लेना। रिएक्शन बैलेंस तो करेगा पोटेशियम कितने हैं 4 वहां आ गया, बैलेंसिंग करनी है। इधर देखो सोडियम की देखो Na+O2 की रिएक्शन कराएंगे, ये भी तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, कितना चार्ज +1, तो देखो ऐसे बना लेना सोडियम के ऊपर +1 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज याद रख लेना -2, इसको यहाँ भेज दो इसको यहाँ भेज दो, -4 को -2 नहीं आता, बस क्या जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू जाती है। इसका Na किसके साथ में आ गया 2 ऑक्सीजन के साथ में, ये इसका क्या बनेगा बेटा Na2O, रिएक्शन बैलेंस करोगे 2 इधर कितना आएगा 4, stored in kerosene oil to prevent accidental fire। Kerosene oil to prevent accidental fire। सही बोल रहा है केरोसिन में तो तुम्हें यहाँ पर अरे अच्छा जी, अरे कैरोसिन खुद पे क्या कैरोसिन में भी आग लग सकती है। केरोसिन में रख लो, कोई एथेनॉल में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का तो याद है तुम्हें मैग्नीशियम किसके साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसी कैसी फ्लेम देता है डार्जिलिंग फ्लेम, और व्हाइट कलर का क्या बन जाता है पाउडर बन जाता है। रिएक्शन तुम्हें बताइए क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम के साथ O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम देखो बना भी सिखा देता हूँ, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, बनेगा तो क्या वो न्यूट्रल, कभी भी ऐसा आता नहीं है +1, मैंने क्या था सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर लिखा जाता है, तो बनेगा फॉर्मूला क्या Mg2O2, और ये क्या आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, इसका क्या बन गया MgO, ठीक है। नीचे लिख लो, यहाँ पे लिख लो once with
दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके थे। और यहाँ पर जो व्हाइट पाउडर बन जाता है इससे क्या हो जाता है, किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट लिखना एल्यूमिनियम। नेक्स्ट लिखना एल्यूमिनियम। बताओ क्या बनेगा, देखो एलिमेंट पर चार्ज कितना बेटा 13 ग्रुप याद, इसको याद है, जिसको नहीं है तो कुछ मतलब नहीं। कितना चार्ज +3, ऑक्सीजन पर चार्ज -2, क्या बनेगा An2 फॉर्म Al2O3। रिएक्शन लिख लो चलो। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई O2 के साथ में, बना क्या An2O3। बैलेंस कर लोगे, नहीं करेगा नहीं आते तो बेटा याद कर, अब तो कितने दिन हो गए। ठीक, यहाँ पर लिखना। अब ये देखो, जिस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो वहां पर कौन सी लेयर आ जाती थी, प्रोटेक्टेड लेयर आ जाती थी, कौन सी ऑक्साइड लेयर आ जाती थी। उसी तरीके से एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक ऑक्साइड लेयर बना देता है। तभी तो बोलते हैं अपन सर एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव है, बट घर के अंदर अपन खाना वाना भी तो बनाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर बनाते हैं, तो खत्म हो जाने चाहिए। बट क्या होता है, वहां पर क्या बन जाती है बेटा, एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो पाती। इसलिए क्या बनाते हैं, याद रखना, कभी घर के बर्तन वगैरह के अंदर बोलो एल्यूमिनियम रिएक्टिव होता है, बस घर के अंदर यूज क्यों लेते हैं तो बता देना, वहां पर क्या हो जाती है, एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। नीचे इसका आगे लिख लो, thin protective layer protective oxide layer। prevent further oxidation। सर 4A2 थोड़ा ना होगा, 4A तो सॉरी समझ गए। और नेक्स्ट पॉइंट इसे भी लिखना इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करना वैसे होना। नेक्स्ट लिखना पर ये क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर। अरे बताओ ना कैसे है, इससे बता चुका 2 बार तुम। क्या वो मैकेनिक है, फर्दर ऑक्सीडेशन के नीचे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ये एक्टिव होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं क्या। बात तो वही हुई भैया मेरे, अच्छा हिंदी में बोल रहे थे An2O3 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कहते इसको, तो नाम बोल दिया तूने, मैंने फॉर्मूला बोल दिया। बता देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है बेटा, चाहे एसिड के साथ में रिएक्शन करे चाहे बेस के साथ में, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब ये इट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सर हाँ क्यों आऊंगा, पता नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बना सकता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखो, सर खत्म नहीं हुआ। अभी कहाँ खत्म हो गया, तू खत्म कर दे सब चीज। नेक्स्ट देखो जिंक, टाइम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं जा थोड़ रहा हूँ अभी। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन लिख लो, Zn की रिएक्शन O2 के साथ में, तो 2 ZnO, और ये भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक। दो ऑक्साइड आ गए एम्फोटेरिक। नेक्स्ट देखो आयरन, ये पढ़ने की बात है। सर और कितने? तीन ऑक्सीजन तो नो रिएक्शन वाले, दो और रहेंगे आयरन और कॉपर। जो कॉपर वाला पड़ा रहता है ब्लैक कलर का बन जाता है, O2 के साथ मिलकर क्या बनाता है, CuO। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़े थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद। देखो अब ये जो अपन ने मेटल पढ़े भाई, ये दो पॉइंट लिखे ना, इनको इंपॉर्टेंट कर लेना भैया, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं दोनों से। क्यों केरोसिन के अंदर डिफर करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फायर वगैरह नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आग वाग लग सकती है। इस वजह से इनको किसके अंदर डिफर करते हैं, केरोसिन के अंदर डिफर। दूसरा इम्प्रोडक्ट लेयर किस क्या है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इस वजह से अपन इसको जनरली यूज कर सकते हैं वगैरह के अंदर। तो ये दो चीजें याद रखो। उसके बाद अपन पढ़ेंगे बाद में ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, पढ़ेंगे। ये मैंने बताई दी, मैंने होते क्या है, जब एसिड के साथ में और बेस के साथ में रिएक्ट कर सकता है और बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब जो ऐसे रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, और इससे बाद में अगले क्लास में पढ़ेंगे।